मंडलीय अस्पताल आजमगढ़ में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को लखनऊ से संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य ए.के. वर्मा पहुंचे। उन्होंने अस्पताल परिसर में तमाम सुविधाओं की अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक व डॉक्टरों से जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल में हड़कंप की स्थिति रही। उन्होंने अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला बंद किए जाने का भी संज्ञान लिया और कहा कि इसे बंद नहीं होने दिया जाएगा। इसके बारे में एसआईसी से पूछताछ की जाएगी। संयुक्त निदेशक ने सभी वार्डों में पहुंचकर मरीजों से उनको मिल रहा भोजन, दवा और सुविधाओं के बारे में पूछा। अस्पताल में कई स्थानों पर गंदगी देखकर फटकार भी लगाई। खाने की गुणवत्ता को भी जांचा। ऑक्सीजन की लाइन में उपकरणों की स्थिति को देखकर नाराजगी प्रकट की और इससे लापरवाही माना, जिसको लेकर उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को व्यवस्था को जल्द दुरुस्त करने की हिदायत दिया। वहीं अस्पताल में एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पाने का भी संज्ञान लिया। सब में एक किया है, अंडा भी ये भी हमने ये मना कर दिया था। टोटल में ये खाना नहीं लिखा था, कैसे खाना है सब वो हमारी है ना जी सर। इंडियन बनाने के लिए स्टाफ नर्स की है कि तुम क्या हो इधर आओ। तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? इसकी तनख्वाह रोक दी, मोटर इनकी संख्या रोक दी। ये ड्रेस में भी नहीं है, ये तुमने बना, ये चीज मालूम है नहीं इनको तो सेट वो लोग दूसरे उसमें लगा देते हैं, चोरी हो जाते हैं। वो अपने पास से चोरी हो जाएगा, लगाओगी नहीं? ऐसे बेवकूफी की बात तुम सबके सामने करोगी। शराब अरे ऑक्सीजन लगने के लिए कि चोरी हो जाए, इधर सब जहाँ लगी है हर साल चोरी हो रहा है। लगवा दीजिए। ये बताइए यहाँ अच्छा काम हो रहा है तो तुम लोग जो है उसमें तो बलिदा लगा दे रही। इस दौरान संयुक्त निदेशक ने कहा कि निरीक्षण के दौरान सफाई ठीक ठाक पाई गई। जहां कहीं कमी पाई गई उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट के लिए वह अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट करेंगे और शासन तक बात पहुंचाएंगे। किया मंडल चिकित्सालय का, यहाँ सफाई व्यवस्था अच्छी है। कहीं कहीं बाहर जो है परिसर में कहीं कहीं थोड़ी बहुत गंदगी, उसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। ओटी में कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और कुछ लैट्रिन्स में लीकेज है, जिसके लिए निर्देश दे दिया गया है। डाइट के लिए स्पेशल ऑर्डर्स किए गए हैं कि जिनको जो उचित डाइट हो दी जाए। और वार्ड में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसके लिए भी आदेश दिया गया है, सेंट्रल लाइन से उसका कनेक्शन जोड़ दिया जाए जहाँ कहीं कहीं पर नहीं है। अधिकतर स्थानों पर है, कहीं कहीं पर नहीं है, उसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है कि ऑक्सीजन और सक्शन ठीक किए जाएं। इसके अलावा जो है जनरल व्यवस्था यहाँ अच्छी है और कार्य अच्छा चल रहा है। किसी प्रकार की किसी ने कोई पैसा लेन देन की कोई शिकायत हमसे नहीं की, ना इस प्रकार की किसी ने शिकायत की कि डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं। किसी भी मरीज ने अभी तक मुझसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं की इस हॉस्पिटल के संबंध में। जनप्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सीटी स्कैन और एक्सरे नहीं हो पा रहा है, उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था होगी तभी वो संभव है, क्योंकि मेडिको लीगल में रेडियोलॉजिस्ट की ओपिनियन ही लगती है। और उसके लिए एक रेडियोलॉजिस्ट यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने वो चले गए हैं छोड़कर यहाँ से, और पुनः उसके लिए हम शासन को अवगत कराएंगे। सर, लगातार इस तरीके का भरोसा मिलता रहा, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट के लिए करीब 6 महीने से आसपास हो रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ 3-3, 4-4 जिले मेडिकल के लिए लोग दौड़ रहे हैं। हम अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इसको प्राथमिकता देते हुए हाईलाइट करेंगे और जो है शासन और निदेशालय और मंत्री जी तक ये बातें पहुंचाएंगे आपकी। सर, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ, लेकिन ये मुख्य द्वार ही बंद कर दिया ओपीडी के इस समय 8 से 2 बजे तक। इसके लिए हम एसआईसी से भी इसमें डिस्कस करेंगे क्यों बंद रहता है, क्या कोई विशेष बात है। हमें तो खुला मिला है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम उससे वार्ता करेंगे कि ये मुख्य न बंद कराया जाए। इधर ही से लोग आते हैं। मेन तो आजादी के बाद से सर यही रास्ता ही रहा है। तो इस बिंदु को अभी हम एसआईसी महोदय से डिस्कस कर लेंगे और उनसे जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छता समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर स्वच्छ भारत
मिशन ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध धनराशि की सापेक्ष व्यय की धनराशि के अनुमोदन, ओडीएफ घोषित ग्राम पंचायतों को ग्रामवार सत्यापन कराने, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के राज्य वित्त आयोग 14वें वित्त आयोग द्वारा स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेबी शौचालय, जीर्णोद्धार और मरम्मत कार्य कराए जाने के संबंध में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत जनपद को ओडीएफ घोषित किए जाने के संबंध में ग्राम पंचायतों में आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में धनराशि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत एलओबी फीडिंग पर आने वाले व्यय पर भुगतान करने का प्रस्ताव जिला स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से अनुमोदन किया गया। शौचालय निर्माण से संबंधित बेसलाइन सर्वे सूची 2012 से छूटे 1,09,254 लाभार्थियों का सत्यापन के उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में 28 नवंबर से फीडिंग का कार्य युद्धस्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों के डाटा फीडिंग के कार्यों का निरीक्षण भी किया गया। शौचालय निर्माण हेतु बेसलाइन सर्वे सूची 2012 से छूटे गए लाभार्थियों को शौचालय बनाने हेतु शौचालय की धनराशि 1 दिसंबर 2018 के बाद से भेजी जाएगी। 2012 में बेसलाइन सर्वे हुआ था, जिसमें पात्र लाभार्थी चयनित किए गए थे और उनको 12,000 के दर से एक मदद दी गई थी, वो अपना शौचालय बना लें, प्रोत्साहन धनराशि दी गई थी। उस सर्वे में तमाम लोग छूट गए थे। उन छूटे हुए लाभार्थियों का पुनः सर्वे किया गया है। सर्वे से प्राप्त जो नाम है उनकी फीडिंग आज चल रही है। यह फीडिंग की लास्ट डेट है, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम्स लगा करके कलेक्ट्रेट में भी ये कार्य किया जा रहा है। यातायात माह के समापन दिवस पर शुक्रवार को शहर में स्कूली बच्चों ने लोगों को ट्रैफिक नियमों व सड़क हादसों के प्रति सचेत करने के लिए जागरूकता रैली निकाली। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रैदोपुर से मुख्य मार्गों पर निकली रैली को एसपी आजमगढ़ रविशंकर छवि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पुलिस लाइन पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान एसपी ने कहा कि यातायात माह के बाद भी ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को आगाह करने का कार्यक्रम जारी रहेगा और जाम की समस्या से छुटकारे का भी प्रयास किया जा रहा है। आज देखिए यातायात माह का समापन दिवस है। इस अवसर पर हम लोग जो है जुलूस निकालेंगे और रोड पर मार्च करेंगे और लोगों को यातायात के संबंध में जागरूक करेंगे। लगातार 1 माह से कार्यक्रम चला जा रहा है और विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में कार्यक्रम किया गया है और काफ़ी सार्थक हुआ है। इससे लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आगे भी ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और यातायात के संबंध में जागरूकता फैलाई जाएगी ताकि दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सके। ट्रैफिक की समस्या का देखिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल कारण है। काफ़ी गाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और जो सड़कें हैं वो बहुत पुरानी हैं और जर्जर हैं। तो हम लोग दोनों तरह से काम कर रहे हैं और इसमें जल्दी ही समस्या का अस्थायी समाधान हो जाएगा। आपको बता दें कि यातायात माह नवंबर में मनाया जाता है और इस दौरान लोगों को पूरे महीने तमाम कार्यक्रम का आयोजन कर जागरूक किया जाता रहा। आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ सड़क हादसों में प्रतिदिन औसतन 1 या 2 लोगों की मौत हो जाती है। इसी को रोकने को लेकर लोगों को यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी गई। आज बच्चों ने हाथों में तख्तियां लिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और नारे भी लगाए। बच्चों ने कहा कि लोगों का जीवन बहुत मूल्यवान है, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी थोड़ी सावधानी बरतकर जान को सलामत रखा जा सकता है। रोडों पर जाते हैं, कई लोगों को देखते हैं कि यातायात नियमों का न पालन कर वो लोग यातायात नियमों का पालन न करते हैं, जिसकी वजह से उनको दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। अक्सर हमारे रोड पर कई जानवर आ जाते हैं, अलग अलग मतलब ढंग से ड्राइविंग न करना, हेलमेट न पहनना, ये सब इस नियमों के विरुद्ध ये लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके घर परिवार को अपने को खोना पड़ता है।
हम चाहते हैं कि लोग इन नियमों का पालन करें और अपने परिवार को सुखी रखें या सुरक्षित रखें। आप रैली किस टाइप से निकाल रही हैं? हम यातायात के नियमों के कुछ पालन करने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े कि वो ड्राइविंग सही से करें। कुछ नियमों का पालन कुछ लोग नहीं करते हैं, उन्हें करना चाहिए। और जैसे हेलमेट पहने, एक बाइक पे 3 लोग ना बैठें, और तमाम ऐसी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। नहीं तो इससे काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आजकल, और इंडिया में काफ़ी एक्सीडेंट्स, काफ़ी मौतें इसी वजह से होती है क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आजमगढ़ की तो हालत और भी बदतर है, क्योंकि यहाँ पर इतनी दुर्घटनाएं होती हैं कि बहुत सारे ट्रैफिक्स लगते हैं। ये हम देखते भी हैं आमतौर पे, कई जगहों पे चौक पे भी लग जाते हैं, फिर वो मुकेरीगंज साइड पे भी हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक्सीडेंट से दुर्घटना जो हो रही है उनको कैसे रोका जा सके। मतलब कि सर लोग बाइक से स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, और वो सर लोग एक गाड़ी पे कई लोग को बैठा के चला रहे हैं, बिना हेलमेट लगाए चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट लगाए सर लोग चला रहे हैं। वो लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि वो लोग ये सब ना करें ताकि दुर्घटना से बच सकें। इसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? सर इसके लिए सर पूरा हम लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ना एक्सीडेंट होगा सर। कहीं भी पुलिस भी लगी रहती है सर, पुलिस फॉलो करवाती है? यस सर, पुलिस भी फॉलो करवाती है हमको। बहुत ट्रैफिक जाम इसीलिए तो होता है सर, बार बार सर बताती है कि बिना हेलमेट लगा के चलाया जाए, ताकि सर एक्सीडेंट होने से वो रोक सके। शहर में अवैध कब्जा करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब दिन दहाड़े सरकारी जमीन पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे। नगर के डीएवी पीजी कॉलेज के सामने पिछले कई दिनों से अवैध कब्जेदार धड़ल्ले से निर्माण कार्य करा रहे थे, लेकिन आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को इसकी भनक तक नहीं लगी। गुरुवार को किसी ने इसकी शिकायत एडीए सचिव बाबू सिंह से की। इसके बाद प्राधिकरण की टीम हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया, और इसके साथ ही निर्माण कार्य का कुछ हिस्सा गिराया गया। डीएवी के गेट के बाहर जो है सड़क पर कोई अवैध निर्माण करने की कोशिश की जा रही थी। उसी को टीम ने जाकर के उसको रुकवा दिया है, और उसको जो कुछ निर्माण था उसको हटवा दिया है। मतलब अगर चीज़ करते हैं, क्या कार्रवाई उनके प्रति की जा रही है? इस निर्माण की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी, उसी के क्रम में टीम को भेजा था। तो शिकायत के क्रम में इसको चूँकि इंजीनियर ने बताया कि ये निर्माण जो है सड़क को अतिक्रमण करके बनाया जा रहा था, इसलिए इसको मौके पर जो है फिलहाल रुकवा दिया गया है और कुछ गिरवाया गया थोड़ा सा। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका के परिसर में शुक्रवार को सर जगदीश चंद्र बसु की जयंती के उपलक्ष्य में बाल मेला व विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के संस्कृति विभाग की विभागाध्यक्ष वंदना द्विवेदी व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजू पांडे रहे। अध्यक्षता बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी सिंह ने की। अतिथियों की उपस्थिति में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बच्चों के बाल मेला व विज्ञान प्रदर्शनी की सराहना की गई। इसमें कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। कुल 40 स्टॉल लगाए गए थे, जिसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी रही। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे द्वारा बच्चों के प्रतिभाग पर सराहना करते हुए उन्हें उत्साहित किया गया।